नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में, जहां विचारों का मंथन होता है और जीवन के गहरे सवालों की खोज और उनका जवाब पाया जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो लगभग हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी आती है और उसे हम अपने जीवन में मजबूरी में फॉलो करते हैं। दोस्तों, वो आदत है टाल मटोल करने की, जिसे हम इंग्लिश में प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। आपने भी कई बार सोचा होगा कि अपना काम जो करना चाहिए उसे कल से शुरू करूँगा या थोड़ा बाद में कर लूँगा, अभी मन नहीं है। ये बातें, ये एक्सक्यूज़ हम अक्सर अपने आप से किसी भी काम को लेके देते हैं। पर दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि हम इन कामों को टालते क्यों हैं? आइए दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले बात करते हैं मनोवैज्ञानिक सोच की इस टॉपिक पे क्या बोलती है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि टाल मटोल कोई आलस्य नहीं बल्कि एक भावात्मक प्रतिक्रिया है। जब कोई काम हमें भारी लगता है, मुश्किल लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, तो हम ये बहाना बनाते हैं। और वो काम जैसे कोई कठिन प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई परीक्षा की तैयारी हो सकती है, या कोई ऐसी अनकंफर्टेबल बातचीत हो सकती है जो हमें सही नहीं लग रही होती है, हम उससे भागना चाहते हैं। तो हमारा दिमाग उस तनाव से बचने के लिए हमें टालने का सुझाव देता है। यह एक तरह का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप होता है, जहां हम तुरंत आराम पाने के लिए जरूरी काम को टाल देते हैं। डॉक्टर टिम पिचेल एक प्रसिद्ध शोधकर्ता हैं जो कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट अ टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, इट इज़ एन इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम। यानी हम टाइम की मैनेजमेंट को नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाते। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन पर आत्मचिंतन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। दोस्तों, अगर हम अपने भीतर झांकें और प्रोक्रास्टिनेशन के टाइम पे अपने अंदर से सवाल करें तो हम पाएंगे टाल मटोल के पीछे हमें असफलता यानी फेलियर का डर, परफेक्ट होने की ज़रूरत, या फिर मैं बाद में बेहतर करूँगा का भ्रम, ये सब बातें छुपी होती हैं। हम अक्सर सोचते हैं अभी मैं तैयार नहीं हूँ, थोड़ा इस बारे में और सोच लूँ तब वो काम करूँगा। पर असल में हम अपने आप को अपने डर की वजह से भगा रहे होते हैं, उससे भाग रहे होते हैं। दोस्तों, हमारा भारतीय दर्शन कहता है कर्म ही धर्म है, और जब हम कर्म को टालते हैं तो हम अपना ही विकास रोकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं गीता और ध्यान का इस प्रोक्रास्टिनेशन टाल मटोल करने पे क्या विचार है। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हांग मरण। यानी कर्म करना ही श्रेष्ठ है और निष्क्रियता नहीं। जब हम किसी काम को टालते हैं तो हम वर्तमान से कट जाते हैं। हम या तो भविष्य की चिंता में रहते हैं या अतीत की उलझनों में। दोस्तों, ध्यान और आत्मचिंतन हमें सिखाते हैं कि जो करना है वो अभी करना है, और वो भी पूरी चेतना से करना है। दोस्तों, अब टाल मटोल करने की आदत से निकलने के उपायों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सवाल यह उठता है कि इससे बाहर कैसे निकलें। दोस्तों, पहले छोटे काम करने की आदत हमें डालनी चाहिए और किसी बड़े काम को हिस्सों में बांटना चाहिए। दूसरा अभ्यास हम कर सकते हैं, 5 मिनट को काम करने का नियम बनाना चाहिए। कोई बड़ा काम अगर है तो हम अपने आप से बोलें कि मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट ही करूँगा और फिर मैं छोड़ दूँगा। लेकिन वास्तविकता में जब हम काम को करने लग जाते हैं तो उस काम को हम बहुत अच्छा और पूरा करते हैं। दोस्तों, अपनी भावनाओं को पहचानें। डर, असहजता और थकान जो भी हो उन्हें स्वीकारें और उनसे लड़के आगे बढ़ें। दोस्तों, हमें अपने विचारों को भी देखना चाहिए। जब हमें टाल मटोल या प्रोक्रास्टिनेशन की चीज़ फेस करें तो हमें जो भी काम हम टाल रहे हैं उसे हम कागज़ पर लिखें और स्पष्टता से उसको लिखें। इससे हमें क्लैरिटी आएगी, हम ये काम क्यों टाल रहे हैं, क्या वास्तविकता में कोई रीज़न है या बिना रीज़न के ही हम टाल रहे हैं, तो उसकी हमें क्लैरिटी आएगी। दोस्तों, टाल मटोल सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, यह हमारे आत्मिक विकास की भी रुकावट है। जब हम बार बार किसी काम को टालते हैं तब हमारे अपने ही भीतर की शक्ति को हम कमज़ोर करते हैं। तो अगली बार जब मन कहे कि बाद में करेंगे तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन को भी टाल दूं या नहीं टालूं। तब वास्तविकता में हमें क्लैरिटी आएगी कि ये छोटे छोटे काम ही हमारा जीवन है, इसलिए हमें कामों को टालना नहीं है, उन्हें करना है। तो दोस्तों, अगर आपको टाल मटोल करने की आदत यानी हैबिट और प्रोक्रास्टिनेशन के विचार पर मंथन पसंद आया हो तो हमारे
चैनल विचारों का मंथन को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अनुभव को जरूर नीचे कमेंट में लिखें। आप किन चीज़ों को टालते हैं और क्यों टालते हैं। अगर आप नहीं भी टालते हैं तो भी जरूर कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले विचारों के मंथन में। तब तक के लिए जागते रहिए, अच्छे काम करते रहिए और जीवन को पूरी चेतना से जीते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।